रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आतैतुम मिर रिबल लियर्बुव फ़ी अम्वालिन नास फला यर्बु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फ़उलाइक हुमुल मुज़इफ़ून। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिका खुतबात जुमा में हमने उन असबाब पे गौर व फ़िक्र किया जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के लिए रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है। आज के खुतबा जुमा में इख्तिसार के साथ हम कुछ उन निकात को ज़िक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से इंसान का रिज़्क़ कम हो जाता है। बाज़ औक़ात मिलता ही नहीं अल्लाह की तरफ से, और कभी ऐसा होता है कि जो रिज़्क़ आया होता है वो वापस चला जाता है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में उसे इस बात का सामना है कि उसका रिज़्क़ कम है, बड़ी मेहनत, कोशिश, मंसूबाबंदी और प्लानिंग के बावजूद भी वो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, तो उसे चाहिए कि वो ज़रूर गौर व फ़िक्र करे और जो चीज़ें आज के खुतबा जुमा में बयान होने जा रही हैं वो अपना जायज़ा ले और देखे कि कहीं इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा असबाब मेरी ज़िंदगी में, मेरे अंदर जमा तो नहीं हो गए। अगर कोई एक चीज़ भी इन असबाब में से उसकी ज़िंदगी में मौजूद है तो उसे चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सकता है इससे किनारा कशी इख्तियार करे, अपने आप को उन असबाब से बचाए जिनकी बदौलत इंसान का रिज़्क़ कम हो जाता है। इख्तिसार के साथ सबसे पहली चीज़ सुनते जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारका में बयान फरमाई, और वो क्या है? हदीस कुदसी है, यानी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और बयान जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम कर रहे हैं। वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात ही रसूलुल्लाह बयान करते हैं, लेकिन जिस रिवायत में, जिस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बाकायदा तौर पे अल्लाह का नाम लेते हैं उसको हदीस कुदसी कह दिया जाता है, और जिस बात में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हवाला नहीं होता वो आम हदीस कहलाती है। तो ये हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से मुखातब हैं और उसे बुला रहे हैं यब्ना आदम कहकर, ए आदम के बेटे, तफर्रग ली इबादती, मेरी इबादत के लिए तू फारिग हो जा, मेरी इबादत के लिए तुम वक्त को निकालो, अपने आप को फारिग करो। क्या करूंगा मैं?
अमला सदरका गिनन व असुद्द फकरक, मेरा तुम्हारे साथ ये वादा है कि तुम्हें गनी भी कर दूंगा और तुम्हारी फकीरी भी मिटा दूंगा। व इल्ला तफअल, और अगर तुमने ऐसा ना किया, तुम्हारे पास सब कुछ करने का वक्त है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है, नमाज का कहो वक्त नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई भी अमल करने का कहो, इंसान कोई बहाना कर दे, तिलावत का पूछो टाइम नहीं मिलता, अल्लाह के जिक्र की बात करो मसरूफियत बहुत ज्यादा है, दुआ पे कितना फोकस है इस पे उभारो, जी वक्त ही नहीं मिलता। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ये कहते हैं व इल्ला तफअल, अगर तेरे पास सारा कुछ करने के लिए टाइम है, वक्त है, मेरी इबादत करने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है, मजलिस में बैठा हुआ घंटों गप्पे मार के तू गुजार देता है, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए सारी सारी रात गुजर जाती है, तू थकता भी नहीं है, तेरे वक्त भी कम नहीं होते, लेकिन जूं ही मेरी इबादत का वक्त आता है तू कहता टाइम ही कोई नहीं। व इल्ला तफअल, अगर तू ऐसा नहीं करेगा, लम असुद्द फकरक, सुन ले, पैदा तुझे मैंने किया है, ज़मीन व आसमान के ख़जाने मेरे पास हैं, राज़िक रज़्ज़ाक़ दाता गंज बख्श देने वाला नवाजने वाला मैं हूँ, बासित काबिज़ खोलने वाला तंग करने वाला रिस्क बढ़ाने वाला रिस्क घटाने वाला मैं हूँ, ज़मीनों आसमानों के ख़जाने मेरे पास हैं, तक़सीम कार मेरी तरफ से होती है। अगर तेरे पास मेरी इबादत का वक्त नहीं है, निकला तू रिस्क हलाल कमाने के लिए है, गो के रिस्क हलाल कमाना भी इबादत है, ऐन इबादत है, लेकिन अल्लाह कहता है अगर मेरी मर्जी के मुताबिक कमाएगा फिर इबादत है, अगर मेरी इबादत का तेरे पास वक्त नहीं है, लम असुद्दा फ़क़रक, जितनी दौड़ लगती है लगा ले, कभी तेरी फ़कीरी ख़त्म नहीं करूँगा। व अमला यदई का शुगला, हर वक़्त तू मसरूफ़ दिखेगा, सुबह भी काम, दोपहर भी काम, शाम भी काम, रातों को भी काम, रोटी खाने का भी तुझे शायद वक्त ना मिले। अमला यदई का शुगला, जो तेरी किस्मत नसीब में अल्लाह ने रोटी रिस्क लिखा है उसको हासिल करना तेरे लिए मुश्किल तरीन हो जाएगा। वलम असुद्दा फ़क़रक, इसके बावजूद न तेरी कभी फ़कीरी मिटेगी, न तुझे अपने लिए कभी वक्त मुयस्सर आएगा। कब? जब तेरे पास मेरी इबादत करने के लिए वक्त नहीं होगा। उसकी रोटी कभी पूरी नहीं होगी, उस बंदे बंदी की फकीरी कभी खत्म नहीं होगी, जिसके पास अल्लाह की इबादत करने का वक्त नहीं है। सारा कुछ करने के लिए टाइम है, एनर्जी है, सलाहियत है, ताकत है, कुव्वत है, लेकिन अल्लाह की इबादत की बात आए बिल्कुल ढेर हो जाता है, बकरी बन जाता है। लम असुद्दा फ़क़रक, अल्लाह कहते हैं ना तेरी फकीरी मिटाऊंगा, सजा ये दूंगा। अमला यदई का शुगला, हर वक्त जब भी तुझे कोई देखेगा तू काम काज में नजर आएगा, हर वक्त मेहनत मशक्कत करता हुआ वर्किंग में तू दिखेगा, लेकिन रहेगा तू फकीर का फकीर। पीछे वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, तूने अपने रब को रब माना ही नहीं। तूने नमाज में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तू सारे जहानों को पालने वाला है, रब है। अगर अल्लाह को रब माना होता, देने वाला माना होता, तो कभी भी तू उसकी इबादत में गफलत और सुस्ती इख्तियार ना करता। एक तरफ कहता है रब्बुल आलमीन, एक तरफ कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दूसरी तरफ उसकी इबादत के लिए तेरे पास टाइम ही नहीं। वलम असुद्दा फ़क़रक, जिसके पास अल्लाह की इबादत का वक्त नहीं है, अल्लाह कहता है लम असुद्दा फ़क़रक, उस बंदे को मसरूफ में ढेर कर दूंगा। वलम असुद्दा फ़क़रक, सारा दिन खप खपा के चल चला के भी इसकी फकीरी नहीं मुक्केगी, हर वक्त इसके घर फाका कशी होगी, लोगों का ये मकरूज होगा, जेब इसकी खाली होगी, हर वक्त लोगों का मोहताज मांगता हुआ नजर आएगा। जब तक ये अपने रब को रब मान के उसकी इबादत के लिए अपने आप को वेला और फारिग नहीं करता, उस वक्त तक इसकी फकीरी को अल्लाह नहीं मिटाएगा। किसी के जहन में अगर ये आए कि दुनिया में बड़े अल्लाह के नाफरमान ऐसे हैं, जिंदगी में कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, बड़ा माल है उनके पास,
काफिर भी तो है ना, नाफरमान भी तो है ना, फासिक फाजिर भी तो है ना, गैर मुस्लिम भी तो है ना, दुनिया के बड़े असबाब वसाइल रिसोर्सेज पे उनका कब्जा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस बात का जवाब दिया है और मुझे आपको यह समझाया है कि ये अल्लाह की तरफ से इस्तिदराज है, ढील है, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली ढील है। ये ढील ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। आज अगर अल्लाह की नाफरमानी करके, उसकी बगावत करके, उसकी इबादत से दूर होके किसी की रोटी कम नहीं हुई, उसका रिज्क पहले से बढ़ गया है, नेमतें उस पे ज्यादा हो गई हैं। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद। लोगों, इसको देख के धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। अल्लाह कहता है ये इस्तिदराज है, ये हमने उसकी रस्सी को ढीला छोड़ा हुआ है, ये उसको ढील दी है ताकि वो गुनाह ज्यादा से ज्यादा करे, ज्यादा से ज्यादा करे। और जब अल्लाह उसको पकड़ने पे आएगा, एक ही दफा उसको पकड़ के उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन जो मोमिन होता है, अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह उसको ढील नहीं देता भाई। अल्लाह उसकी रस्सी हाथ में रखता है, रस्सी पकड़ के रखता है। जैसे ही वो इधर का उधर, उधर का इधर होने लगता है, अल्लाह खींच के पीछे लाता है बताने के लिए तू बंदा मेरा है। अगर मेरी मान के नहीं चलेगा, मेरी इबादत में सुस्ती और कोताही करेगा, फौरन पकड़ूंगा, क्योंकि तू है मेरा। जो उसका है नहीं, उसे वो दिए जाएगा, दिए जाएगा, ताकि वो गुनाहों में और ज्यादा हो जाए, उसकी पकड़ और सख्त हो जाए। लेकिन जो बंदा अल्लाह का होता है, ऐसा इस्तिदराज और ढील उसको कभी भी नहीं मिलती। फैसला मेरा आपका है, अल्लाह का बन के जीना है या उसका नाफरमान बन के जीना है। इसलिए कभी भी धोखा मत खाएं ऐसे लोगों से जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह की बगावत है, नाफरमानी है, नेमतें उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। वो नेमतें नहीं हैं, वो उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ उनके पास इकट्ठा किया है, जमा किया है। उनके गुनाह, उनकी चार्ज शीट, जो मुकदमा अल्लाह ने उनके ऊपर दायर किया है, उसकी दफ़ात बढ़ाने के लिए उनके जराइम के अंदर मज़ीद इजाफा होता जाए ताकि उनकी पकड़ सख्त हो जाए। जो बंदा मोमिन है उसके लिए उसूल यही है, तफर्रग ली इबादती, अल्लाह की इबादत के लिए अगर वक्त नहीं है, ना फकीरी मिटेगी, ना वक्त मिलेगा अपने कामों के लिए भी। और दूसरा सबब, जिसके होते हुए रोटी कम हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा, जिसके होते हुए इंसान की मंसूबाबंदी, उसकी प्लानिंग, उसकी मेहनत नताइज नहीं लाएगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सारा कुछ करके भी वो कमजोर दिखेगा, वीक नजर आएगा। दूसरा सबब, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाक़यात बयान करके मुझे आपको वो समझाया है। और वो क्या है? जिस बंदे को अल्लाह माल देता है, दौलत देता है, अपनी नेमतें देता है, अगर माल आने के बाद, अल्लाह की नेमतें आने के बाद कोई भी शख्स उसे उस नेमत की वजह से तकब्बुर का, बड़ेपन का, किबर का मर्ज लाहिक हो जाए, जो तकब्बुर में, किबर में मुब्तला हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल आखिर उसको दी हुई नेमतें उससे छीन लेते हैं। सूरह कहफ आप हर जुमे के दिन तिलावत करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो सूरह कहफ जुमे के दिन तिलावत करता है, अज़ा लहू नूरुम बैनल जुमुअतैन, अगले जुमे तक अल्लाह इसके लिए नूर रोशन कर देता है। वो नूर क्या है? वो नूर वो वाक़यात हैं, वो अहकामात हैं जो इस सूरत के अंदर बयान हुए हैं। एक वाक़या, एक किस्सा जो अल्लाह ने इस सूरा के अंदर रखा है, वो क्या है? अस्हाबुल कहफ का जिक्र करने के बाद, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन व हफफनाहुमा बिनखलिन व जअलना बैनहुमा ज़रआ। अल्लाह कहते हैं, दो लोगों का किस्सा और वाक़या, ए पैगंबर इन लोगों को बताएं, इनको सुनाएं। ये नूर है, ये रोशनी है, ये बसीरत है, ये इल्म है, जिसके बारे में जब लोग जानेंगे, लोगों को पता चलेगा, उनकी जिंदगियां बेहतर होंगी। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन, अल्लाह कहते हैं उनमें से एक बंदा वो था जिसको हमने दो बाग दिए थे, दो बाग अंगूरों के। वहफफनाहुमा बिनखलिन, अंगूरों के बाग इतने खूबसूरत थे, अंदर सारी अंगूरों की बेलें थी और जो साइडें थी, किनारे थे, वहां पे खजूर के लंबे लंबे दरख्त लगे हुए थे। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, खजूरों की बेलों के साथ अंदर कहते हैं अल्लाह हमने अनाज और गल्ले की खेती भी उगाई थी।
इस तरह के दो बाग थे, किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ वफज्जरना खिलालहुमा नहरा। वहां पे अंदर एक नहर भी बहती थी जहां से दोनों बागों को फल मिलता था। क्या कमाल दर्जे का मंजर होगा। दो बाग हैं, अंदर अंगूरों की बेलें हैं, खूबसूरत गुच्छे लगे हुए हैं, खेतियां भी अंदर मौजूद हैं, नहर भी बह रही है। साइडों पे बाग की सेफ्टी के लिए अल्लाह कहते हैं हमने खजूरों के लंबे कदावर दरख्त उगाए हुए हैं। किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा, ये दोनों बाग हर साल अपना पूरा फल देते हैं। कभी ऐसे नहीं होता किसी चीज़ में कमी हो गई हो। इतना माल, इतना दौलत, अल्लाह कहते हैं हमने इस एक बंदे को दिया हुआ था। जब अल्लाह ने नेमतें दी, रिस्क दिया, खुला दिया, इसने क्या किया? वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा। इसे अपने माल की वजह से, इसे अपने बागों की वजह से, इसे अपनी दौलत की वजह से तकब्बुर होने लगा। वदखल जन्नतहु, अपने बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, ये जो कुछ मुझे मिला है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं किसी क़यामत को नहीं मानता, और अगर मुझे मेरे रब की तरफ लौटाया भी गया, जिस तरह मेरे पास दुनिया बेहतरीन है वैसे ही मुझे आखिरत भी बेहतरीन मिलेगी। समझाने वाले ने उसको समझाया, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला। तकब्बुर मत कर। वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। समझाने वाले ने समझाया कि तू अपने बाग में दाखिल हुआ है और तू तकब्बुर से कह रहा है आना अक्सर मिनका मालम व अअज़्ज़ु नफ़रा। अपने दोस्त, अपने साथी को कहता है देख तेरे से ज़्यादा माल अल्लाह ने मुझे दिया है, तेरे से ज़्यादा दौलत मेरे पास है, तेरे से ज़्यादा नफरी मुलाजिमों की नफरी और तादाद मेरे पास है, और मेरे ख्याल से ये कभी ख़त्म नहीं होगा। समझाने वाला समझाता है अल्लाह के बंदे, तुझे चाहिए जब भी अपने बाग में आए तो तू क्या कहा कहे, माशा अल्लाहु ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जो कुछ मुझे मिला है ये अल्लाह की अता है, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मेरा इसके अंदर कोई कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का अता करना है। इन तारानियाना अकल्ला मिन का मालम व वालदा, तू देखता नहीं है मेरे पास औलाद भी कम है, माल भी कम है। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका, जिस अल्लाह ने ये तुझे दिया है, फ़असा रब्बी, हो सकता है वो रब तेरे बाग से बेहतरीन बाग मुझे दे दे। वयुरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समा फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा, और जिन बागों के ऊपर तुझे नाज है, फख्र है, तकब्बुर है, तू अकड़ के चल रहा है, कंधे उठा उठा के तकब्बुर के जुमले बोलता है और कहता है मेरा माल बहुत ज्यादा है तेरे से, हो सकता है आसमान से एक आग का तूफान आए, तेरे सारे बागों को राख बना के चला जाए। तुझे अल्लाह से डरना चाहिए, और जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है तुझे चाहिए इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे, इसका क्रेडिट अल्लाह को दे, अपनी ज़ात को मत दे। आज तो लोगों के पास 4 टके आ जाते हैं ना, बंदे नू बंदा नहीं समझते। 2 टायरों वाली सवारी से 4 टायरों वाली सवारी पे अल्लाह बिठा दे, यकीन कीजिए बाइक्स पे सफ़र करने वाले, साइकिलों पे सफ़र करने वाले, पैदल सफ़र करने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े दिखते हैं, उनको इंसान ही नहीं समझते। घर थोड़ा सा बड़ा आ जाए, छोटे घरों वालों को, आम इलाकों मोहल्लों वालों को वो बंदे नहीं समझते, हशरातुल अर्ज़ समझते हैं, ज़मीन के कीड़े मकोड़े समझते हैं। कई एक हादसात आपके इस मुल्क में रिपोर्ट होते हैं, आपने देखा होगा मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ऐसे हादसात, गाड़ियों की टक्करों के हादसात जिनमें अच्छा भला इंसान, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाकायदा तौर पे बाइक पे सफर करने वाले को या पैदल राहगीर को कुचल दिया गया, गाड़ी के नीचे दे के दबा दिया गया। ये क्या है? ये तकब्बुर है, ये किबर है, माल का, दौलत का घुमंड है जो जहन के ऊपर सवार है।
समझाने वाला समझाता है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे ज्यादा आ गए हैं, दौलत ज्यादा आ गई है, घर आपका बड़ा मिल गया है, आपको गाड़ी आपके पास लोगों से ज्यादा बेहतरीन है, कपड़े आपको अच्छे पहनने नसीब हो गए हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसका क्रेडिट अल्लाह की जात को दो, अल्लाह के बंदों को बंदा समझो, इंसानों को इंसान समझो। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिनों का चक्कर, ये ज़माने का चक्कर, ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। वो कहता है ये हम दिन लोगों के ऊपर फेर फेर के लाते हैं, किसी को हम ऊंचा कर देते हैं, किसी को नीचा ले जाते हैं, किसी को दरमियान में रख देते हैं। आज कोई गनी है कल फकीर होगा, आज कोई फकीर है कल गनी होगा। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसलिए माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर आज कोई नेमत अल्लाह ने किसी को ज्यादा दे दी है दूसरे की निस्बत, उस पे इतराओ मत, अकड़ो मत, सीना चौड़ा करके मत चलो, बल्कि अल्लाह के आगे इनकिसार हो जाओ, अल्लाह के आगे इनकिसारी इख्तियार करो, मुनकसिरुल मिजाज हो जाओ, उसके बंदों के साथ मजीद नरम हो जाओ। किसी अल्लाह की दी हुई नेमत की वजह से उसके बंदों को छोटा मत समझो। रसूलुल्लाह से पूछा गया तकब्बुर क्या होता है, कि आप अच्छा लिबास पहनना, बेहतरीन सवारी पे सफर करना, खुला घर इंसान का अपने लिए बनाना, क्या ये तकब्बुर है? फरमाया नहीं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल व युहिब्बु अन यरा असर निअमतिही अला अब्दिही। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, उसे अच्छा लगता है अपनी नेमतों के आसार अपने बंदों के ऊपर देखे। पूछा गया तकब्बुर क्या है? कहा तकब्बुर ये है बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। हक बात कही जाए, इंसान उसको ठुकरा दे। ओ बैजा बैजा, सारे मसले मैनू आंदे ने, तुप्पे सफेद नहीं कीते मैं, ये तकब्बुर है। व गमतुन नास, लोगों को हकीर जानना, लोगों को छोटा समझना, किसी भी वजह से किसी इंसान को हकीर समझना, छोटा समझना, यह तकब्बुर है। अल्लाह का दीन, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की शरीयत हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। बड़े और छोटे होने का मयार दुनिया की नेमतें, दुनिया का माल और असबाब नहीं है। बड़े और छोटे होने का मयार तकवा है, तकवा। और तकवा मैं और आप नहीं जानते किसका कितना ज्यादा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अत्तक़वा हा होना, तकवा इंसान के दिल में होता है, और दिल की बात अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। न किसी के कद की वजह से किसी को बड़ा समझो या छोटा समझो, न किसी के माल की वजह से, न किसी के हुस्नो जमाल की वजह से, न किसी की दुनियावी नेमतों की वजह से, मिलने या ना मिलने की वजह से बड़े और छोटे होने के, बेहतर और अबतर होने के फैसले मत करो। ये फैसले तो तकवे की बुनियाद पे होते हैं, और तकवे की बुनियाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, ये अल्लाह ही को पता है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, दिल की बात, हाथ अपने दिल की बात तुम्हें पता होती है। अल्लाह कहता है अपनी भी पकीज़गी बयान न करो, जिसने तुम्हें पैदा किया है हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, उसको पता है कौन कितने पानी में है, वो जानता है किसके दिल में कितना तकवा है। इसलिए जो दौलत माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनियावी नेमतें दी हैं, इसकी बेस पे, इसकी बुनियाद पे किसी को मैनेज मत करो, किसी को हकीर मत समझो, इसकी बुनियाद पे हक बात को ठुकराने का मिजाज मत बनाओ। नेमतों का क्रेडिट अपने आप को देने की बजाय अल्लाह की जात को दो। अगर अपने आप को दोगे ये तकब्बुर है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों पे हक बात को ठुकराओगे ये तकब्बुर है। अगर दुनियावी नेमतों की वजह से लोगों को छोटा समझोगे ये तकब्बुर है। और तकब्बुर ऐसी बला का नाम है जो इंसान के रिज़्क़ और नेमतों को खा जाता है, घुन की तरह खा जाता है, खा के राख बना देता है। और ये जिस शख्स का किस्सा और वाक़या सूरह कहफ में अल्लाह बयान करते हैं, अल्लाह कहते हैं इसके साथी ने इसको समझाया कि ये हो सकता है तेरे से बेहतर अल्लाह मुझे दे दे, और तेरे माल असबाब सारे के सारे को अल्लाह तबाह करके रख दे। और फिर हुआ ऐसे, व उहीत बिथमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु अला कफ़ैही। अल्लाह कहते हैं रातों रात फिर हमारा हुक्म आया, जितना उसके बागों के अंदर माल असबाब, फल, गल्ला, अनाज जो कुछ मौजूद था सारे का सारा हमने ख़त्म करके रख दिया। फ़अस्बह युक़ल्लिबु अला कफ़ैही,
सुबह जब हुई तो अपनी हथेलियों को मल रहा था और कह रहा था, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा वलम तकुल लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह व कान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा। सुबह हुई तो कहता था, काश मैं अपने अल्लाह के साथ शिरक न करता, काश जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया था मैं उस नेमत को पहचान के तकब्बुर का शिकार मत होता। वलम तकुल लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह। अल्लाह कहते हैं जिस ताकत और नफरी और माल और दौलत और नेमत पर उसको नाज था, फखर था, जिसके सर पे वो उछलता और कूदता था, वलम तकुल लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में कोई चीज़ उसके काम नहीं आई। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा। ये जहन में रखो, ये याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पे पूरी कुदरत रखने वाला है, उसके साथ पंगेबाजी मत करना। जो उसने दिया है मानो उसने दिया है। तकब्बुर, सियाना समझदार बंदा कभी भी इसका शिकार नहीं होता। शैतान यही तो चाहता है इंसान को महरूम करे। और तीसरी बात समझिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे आपको समझाई वो क्या है? वो जुर्म, वो चीज जो इंसान के रिस्क को खा जाती है, नेमतों को खत्म कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें दी हैं, अल्लाह का तकाजा ये है कि इन नेमतों पे अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह का वादा है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम न शुक्रिया करना शुरू हो जाओगे ना तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह का ये उसूल है, उसका कायदा है कि जिस भी नेमत पर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे उसको प्लस लगेंगे, उसको ज़रबें लग जाएंगी, वो पहले से ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगी। और जिस नेमत पे आप न शुक्री करना शुरू कर देंगे, उल्टी गिनती करना शुरू कर देंगे, नेमत का इनकार करने लग जाएंगे या उस पे ना शुक्री करने लग जाएंगे, अल्लाह का ये कानून है कि उस नेमत की उम्र बहुत थोड़ी होगी। वो चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद लम्हों के लिए, चंद महीनों या हफ्तों के लिए वो नेमत आपके पास मेहमान है, मेहमान। जिस नेमत की कदर नहीं की, जिस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया, बिल आखिर उस नेमत ने आपसे मुझसे छिन के निकल जाना है। जिस नेमत को बढ़ाना है, माल को बढ़ाना है, जो कुछ अल्लाह ने कुछ तो दिया है ना, अल्लाह ने कोई चीज तो होगी ना इंसान के पास। अगर किसी बंदे के ज़हन में यह है कि मैं शुक्रिया किस बात पे अदा करूं, मेरे को तो कख भी नहीं, तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने उसके लिए पता क्या इरशाद फरमाया? लोगो मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया व मा फीहा। अगर कोई ये समझता है मेरे को तो कख भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लोगों के पास ये है, लोगों के पास वो है, मेरे पास तो ये भी नहीं, मेरे पास तो वो भी नहीं, जो हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता है, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसकी ज़िंदगी में उस नेमत की कोई कैलकुलेशन ही नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, वो सुन ले, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, जो बंदा सुबह के वक्त अपने बिस्तर पे जागता है वो अपने आसे पासे इधर उधर ध्यान मार के देखे, अगर तीन चीजें उसके पास मौजूद हैं तो उसके पास पूरी दुनिया इकट्ठी होके आ गई है। तीन चीजें, आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही। सबसे पहले वो देखे मेरा जिस्म सही वर्क कर रहा है, मैं जुबान से बोल सकता हूं, आंखों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, हाथों से पकड़ कर सकता हूं, कदमों से मैं चल सकता हूं। मेरे जिस्म के 360 जोड़, ये जो जॉइंट्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्म के अंदर जोड़ बनाए और हड्डियों को आपस में जोड़ा, ये हर चीज सही वर्किंग कर रही है। मेरा दिमाग सही ऑर्डर दे रहा है जिस्म के हर हिस्से को। मुआफन फी जसदिही, अगर सारा जिस्म सही वर्किंग कर रहा है। आमिनन फी सिरबिही, फिर वो देखे कि मेरे पास अमन है कि नहीं, कोई बंदूक ताने मेरे सर पे तो नहीं खड़ा, मैं पुरसुकून हूं, अमन वाला हूं, मुझे कोई खौफ नहीं, कोई किसी से खतरा नहीं। और फिर वो देखे क्या मेरे घर में आज के दिन की रोटी, आज के दिन का खाना मौजूद है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर तीन चीज़ें तुम में से किसी बंदे बंदी के पास मौजूद हैं, फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया, अल्लाह के बंदो बंदियों समझ जाओ, ऐसे समझो अल्लाह ने पूरी दुनिया इकट्ठी करके तुम्हारे कदमों में ला के बिठा दी। अभी पूछते हो शुक्र किस बात पे करें अल्लाह का?
वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर न शुक्री होगी न कदरी होगी। न शुक्री क्या होती है, न कदरी क्या होती है? सबसे पहली चीज़ न शुक्री में होती है अल्लाह की तारीफ़ ना करना। जो बंदा अल्लाह की तारीफ़ नहीं करता, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खाना खाते अल्हम्दुलिल्लाह, लिबास पहनते अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्तर पर सोने के लिए जाते अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हाल पूछता अल्हम्दुलिल्लाह, कोई छींक अगर आ जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी हर वक्त अल्लाह की तारीफ़ तारीफ़ तारीफ़। जिस बंदे की ज़िंदगी में अल्लाह की तारीफ़ ही नहीं, वो बंदा ना शुक्रा है। और एक अप्रोच ये भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो फिर न शुक्रियाँ शुरू कर दो। कोई हाल पूछे अल्हम्दुलिल्लाह ये कह दिया, उसके बाद स्टार्ट हो जाओ, पूरी गर्दान पढ़ के सुना दो कि मेरी जिंदगी में ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ना शुक्री की दूसरी किस्म ये होती है, दूसरा दर्जा ये होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिया है उसकी कभी कैलकुलेशन ही नहीं की, सोचा ही नहीं कि ये कुछ मेरे पास है। हालांकि सोचना तो ये चाहिए था कि क्या कुछ है, लेकिन हमारी गंगा उल्टी बहती है। हम सिर्फ ये सोचते हैं क्या कुछ नहीं है। जो शख्स सिर्फ ये सोचता रहता है वो कभी शुक्रगुजार बंदा नहीं बनता, वो ना शुक्रा है। तीसरे नंबर पे रसूलुल्लाह ने फरमाया, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम। दुनिया के अंदर आपके आसपास जितने लोग रहते हैं, आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, आपके जानने वाले, जिनको अल्लाह ने माल असबाब ज्यादा दिए हैं, आपने उनकी तरफ नजर नहीं दौड़ानी, उनकी तरफ नहीं देखना, बल्कि जो आपसे कम तर हैं उनकी तरफ देखो। दुनिया के अंदर ये अल्लाह का निजाम है, हर बंदे के ऊपर एक बंदा है, हर शख्स के ऊपर एक शख्स है जिसके पास माल असबाब ज्यादा हैं। अगर हर कोई अपने से ऊपर देखेगा, दुनिया में कोई शुक्रगुजार नहीं बन सकेगा। उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, जो तुमसे कम तर है, जिसके पास वो नेमत नहीं है जो तुम्हारे पास है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसकी तरफ देखना शुरू कर दो, उसको सोचना शुरू कर दो। ये देखा करो कि वो जिंदगी कैसे बसर करता है, वो कैसे सरवाइव करता है। मेरे अल्लाह ने तो मुझे इतना कुछ दिया है। फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, जो सिर्फ ऊपर देखता है, हर वक्त ऊपर देखता है, वो कभी भी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनता, वो न शुक्रा बंदा बनता है। और चौथा दर्जा क्या है, चौथी सूरत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें दी हैं उनको जाया मत करो। नेमत का ज़िया, नेमत का कुफरान है, नेमत की नशुक्री है। जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी हैं उनका इस्तेमाल सही करो, उनको गलत इस्तेमाल में मत लगाओ। जवानी अल्लाह ने दी है, अच्छे कामों में लगाओ। सेहत अल्लाह ने दी है, अच्छे कामों में लगाओ। बोलने की सलाहियत अल्लाह ने दी है, अच्छे कामों में लगाओ। जान, ताकत, कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्म में डाली है, अच्छे कामों में लगाओ। क्या होगा? प्लस ज़रबे लग जाएंगी, बुढ़ापे तक ये चीजें साथ देंगी। लेकिन अगर हरकतें सही नहीं है तो फिर उम्र थोड़ी है, फिर बड़ी जल्दी ये सब चीजें रुखसत हो जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 22वां पारा है, सूरह सबा है, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया। एक कौम का जिक्र किया है जो पुरानी कौम थी क़ब्ल अज़ मसीह, जिसकी हिस्ट्री और तारीख बयान की गई है, कौम सबा। सबा उनका एक बड़ा आदमी था, उसी के नाम पे उनका इलाका, उनका पूरा शहर आबाद हुआ था। वो शहर बाद तक कायम रहा। आज के मौजूदा दौर में उसी शहर का नाम यमन है। यमन किसी वक्त में, किसी दौर में यहाँ पे शहर सबा आबाद होता था और यहाँ पे रहने वाली कौम सबा थी। अल्लाह कहते हैं इस कौम की तारीख कभी पढ़ी है? सुन लो, जन्नतानी अन यमीन व शिमाल। अल्लाह ने पता इनको क्या दिया था? पूरे अरब के अंदर दरिया कोई नहीं बहता, इसलिए आप अरब में चल जाएं, सहरा आपको नजर आएंगे, रेतले इलाके नजर आएंगे, कहीं काश्तकारी नहीं है, दरख्त नहीं है, घास नहीं है। लगाना हो तो उसके लिए आर्टिफिशियल चीज़ों को इख्तियार किया जाता है। वजह क्या है? पानी को स्टोर करने का कोई जरिया और सोर्स नहीं है। बारिशें होती हैं, पहाड़ों से पानी आता है, बह के सहराओं में चला जाता है, खुश्क हो जाता है, उसको स्टोर करने का, जखीरा करने का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन ये जो कौम सबा थी, इनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहानत इनको ऐसी अता की और
इनकी लोकेशन इस तरह की थी कि इन्होंने बंद बनाए, पानी को स्टोर करने के लिए बंद बनाए अपने शहरों में। बड़ा, सबसे बड़ा जो बंद बनाया गया वो इनके सबा शहर का जो कैपिटल था मारिब, वहां पे बनाया गया। और पूरी बस्ती और पूरे इलाके में, आसपास पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां जगह सूटेबल थी इन्होंने बंद बनाए। अब जो पानी पहाड़ों से आता, बारिशों का आता, ये उन बंदों में सेव कर लेते, उसको महफूज कर देते। अल्लाह कहते हैं उसी पानी के ज़रिए से जन्नतानी अन यमीन व शिमाल, पूरा मुल्क हमने जरखेज कर दिया। दाएं बाएं जिधर आप देखोगे आपको बाग ही बाग नजर आएंगे, सब्जा ही सब्जा नजर आएगा, हरियाली हरियाली नजर आएगी। खाने पीने का इंतजाम भी अल्लाह ने इसके जरिए इनका कर दिया, ऑक्सीजन भी बेहतरीन कर दी, मंजर भी बेहतरीन इनको दे दिए, खूबसूरती भी कमाल दर्जे की दे दी। और हुक्म पता क्या दिया? कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम, अपने रब का रिस्क खाते जाओ, वशकुरू लहू, और उसका शुक्र अदा करते जाओ। बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर, देखो अल्लाह ने कैसा पकीज़ा इलाका तुम्हें दिया है, मुल्क तुम्हें दिया है, और देखो तुम्हारा रब कितना मेहरबान है तुम्हारे ऊपर। उन्होंने क्या किया? फ़अअरज़ू, उन्होंने एराज किया। अल्लाह कहते हैं हम वो थे, वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरा वक़द्दरना फ़ीहा सईर, हमने एक और नेमत इनको ये अता की, हरियाली, सब्ज़ा, खेत बागात के साथ साथ दूर दूर के सफ़र इनके लिए आसान कर दिए। यमन से लेके शाम तक का फासला 2200-2500 किलोमीटर का बनता है। अल्लाह कहते हैं ये इतनी लंबी पट्टी का जो सफ़र था हमने इनके लिए बड़ा आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया? हमने इस पूरे इलाके को, पूरे मुल्क को, इसके आसपास सराउंडिंग में जो इलाके आते थे उनको भी आबाद कर दिया, और हर जगह जगह पे बस्तियां आबाद हो गईं। जब जगह जगह पे बस्तियां आबाद हो गईं तो सफ़र करना आसान हो गया। किसी भी मुसाफिर के लिए सफ़र करना, रास्ते में ठहरना, स्टे करना जब आसान होता है तो सफ़र आसान हो जाता है। सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, अल्लाह ने कहा हमने उनको ये हुक्म दिया, दिन को चलो रात को चलो आमिनीन, तुम्हारे लिए अमन है, न चोरों का डर है, न डाकुओं का डर है, न ज़ादे राह ख़त्म हो जाने का डर है, न जंगली दरिंदों का डर है। हर तरफ आबादी आबादी, बरकत वाला इलाका, मुल्क शाम, वहां तक का सफ़र आसान कर दिया। जब सफ़र आसान होता है तो फिर कारोबार चलते हैं, रिस्क आता है, दौलत आती है, बरकत आती है। हर तरफ से ज़मीनों आसमानों से अल्लाह ने इनके लिए बरकतों के दरवाजे खोले। इन्होंने क्या कहा? फ़क़ालू रब्बना बाइद बैना अस्फ़ारिना, वो सफ़र जो अल्लाह ने इनके लिए आसान किए हुए थे, वो रस्तों में जो हर हर जगह पे बस्तियां आबाद थीं, शहर आबाद थे, लोग रहते थे, सफ़र करना बड़ा सौखा था। इन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की और कहने लगे आवी को सफ़र है। सफ़र तो वो होता है जिसमें दूर दराज जंगलों से गुजरा जाता है, जिसमें इंसान सहराओं से गुजरता है, लंबे लंबी वादियों को तय करके उसमें से गुजर के जाता है, पुरखतर रस्तों पे चलता है। सफ़र तो वो होता है, ये भी कोई सफ़र है? जो अल्लाह ने नेमत दी थी उसको नेमत मानने से इनकार कर दिया। कुफराने नेमत, नेमत की नाशुक्री का सबसे बड़ा दर्जा यह होता है कि जो चीज अल्लाह ने मुझे आपको नेमत के तौर पे दी है, इंसान तस्लीम ही ना करे कि यह नेमत है मेरे लिए। हम कहां तस्लीम करते हैं? जब तक वो चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं हमारी नजर में टके टोकरी उनकी वैल्यू नहीं होती, और जब चली जाती हैं फिर हंसी रोने हैं। वो रिश्ते, वो ताल्लुक, वो अफराद जो अल्लाह ने हमारे साथ जोड़े, हम कहां कदर करते हैं उनकी? बीवी को शोहर अच्छा नहीं लगता, शोहर को बीवी अच्छी नहीं लगती, औलाद को वालिदैन अच्छे नहीं लगते, वालिदैन को औलाद अच्छी नहीं लगती, रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, जिंदगी में सारे हमें लगते हैं, फजूल ही नहीं हमें। फिर जब अल्लाह छीन लेता है फिर समझ आती है। कुफरान नेमत का सबसे ऊंचा दर्जा यही होता है कि जो चीज़ अल्लाह ने बतौर नेमत दी है बंदा माने ही नहीं कि ये नेमत है मेरे लिए। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा ये भी कोई सफर है, और दुआ करने लगे रब्बना बाइद बैना अस्फारिना, ऐ अल्लाह हमारे सफरों को दूर कर दे। हमारे यहाँ भी लोग जज्बाती होके बड़ा बड़ा बक देते हैं, ज़ुबानों से बहुत कुछ कह देते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि वो हर दुआ को फटाफट कबूल नहीं करता, वरना वो कुरान में कहता है हर दुआ को फटाफट कबूल करने लग जाए तुम में से कोई जिंदा ही ना बचे। पता नहीं क्या कुछ तुम कह जाते हो।
गुस्से में आके, जज्बात में आके उन्होंने भी कहा रब्बना बाइद बैना अस्फारिना, ऐ अल्लाह हमें इस तरह के सफर नहीं चाहिए जो इतने पुरअमन हो, इतने आसान हो। फिर हमने क्या किया? हमने ये किया फारसलना अलैहिम सैलल आरिम, वो जो बंद बनाए थे उन्होंने, जिनके जरिए से पानी को स्टोर करते थे, जखीरा करते थे, जिन पानियों के जरिए खेतियां थे, खेतियां उगती थी, बाग बनते थे, पानी पीने के लिए लोगों को मुयस्सर था, हमने इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, फारसलना अलैहिम सैलल आरिम, इतने बड़े सैलाब भेजे कि जितने बंद उन्होंने बनाए थे सारे टूट के रह गए। उसी सैलाब के अंदर हमने उनका सारा कुछ ही डबो दिया। वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अस्लिम व शैइम मिन सिदरिन कलीलिन। वो जो बाग बड़े खूबसूरत दिखते थे, अल्लाह कहते हैं सब मिलिया मेट होके रह गया। वहां पे क्या बचा? वहां पे झाओ के दरख्त बचे, झाओ के, जिनका कोई फल नहीं होता, सिर्फ खलारा ही होता है बस। झाओ के दरख्त बचे और कड़वे कड़वे किस्म के फल ही आमतौर पे भी बाजू का दरख्तों पे लगते हैं ना, ये वहां पे हमने उगा दिए। थोड़ी बहुत बेरी बची जब सैलाब वहां से टला, बाकी जो कुछ था सब तबाह होकर रह गया। और सैलाब का इतना नुकसान हुआ, लोगों के माल गए, लोगों के मवेशी गए, सैलाब से ज़मीन तबाह होके रह गई। ज़मीन की जो जरखेज़ी वाला हिस्सा था वो ख़त्म होके रह गया। बंद टूट गए, नहरों का निज़ाम ख़त्म हो गया, जिसमें पानी स्टोर करते थे, ज़ख़ीरा करते थे, वो सारा सिस्टम और निज़ाम मुअत्तल होके रह गया। फजअलनाहुम अहादीस व मज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, जो इलाकों के लोग, बस्तियों के लोग, ख़ानदानों के ख़ानदान वहाँ पे आबाद थे, व मज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, अल्लाह कहते हैं सबको हमने वखरा वखरा तोड़ के एक दूसरे से अलग कर दिया। जब वहां पे उस इलाके मुल्क में सहूलत ही कोई ना बची तो कोई कहाँ चला गया, कोई हिजरत करके कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। जो एक इकट्ठ बना हुआ था सारा हमने तोड़ के रख दिया। फजअलनाहुम अहादीस, अब सिर्फ कौमे सबा का जिक्र बातों में तो होता है, लेकिन हकीकत में उनका तुम्हें कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, जो बंदा सब्र करने वाला, अल्लाह का शुक्र करने वाला है, उसके लिए इस किस्से और वाक़े में अल्लाह कहते हैं बड़े सबक हैं। जिस भी नेमत पे अल्लाह का शुक्र करोगे, नेमत को पहचानोगे, नेमत का एतराफ़ करोगे, अल्लाह की तारीफ़ करोगे, उसका सही इस्तेमाल करोगे, नेमत को ज़ाया होने से बचाओगे, उसको अल्लाह बढ़ाएगा। और जहाँ नेमत का कुफरान होगा, नेमत को नेमत मानना ही नहीं, अल्लाह की तारीफ़ करनी नहीं, सिर्फ यही कैलकुलेशन करनी है मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं है, मैं आज तक क्या कुछ अचीव नहीं कर सका, बस यही देखना है, तो वहाँ पे नेमतें छिन के रह जाएंगी। और आखिरी बात सुन लें, फिर बात का अख्तिताम करते हैं। एक और चीज़, चौथी चीज़ जो इंसान के रिस्क को कम करती है, फ़कीरी का दरवाज़ा उसके लिए मज़ीद खोल देती है, वो क्या है? लोगों से सवाल करना, लोगों की जेबों पे नज़रें रखना। एक ये है कि इंसान अपना हक ले किसी से, मेहनत की है उसने, सर्विसेज दी हैं, उसने काम करके दिया है, वो अपना हक लेना चाहता है, वो ले। कोई अगर हकदार का हक मारता है, ये सख्ती के साथ लेता है, डंडे के जोर पे लेता है, तो इसको हक है, ये हक वाला है, ले सकता है। लेकिन जहां पे कोई हक नहीं, बस एवं ही मालदार को बंदा देखा, उसके पीछे नजरें गाड़ दी, उसके साथ ताल्लुक बना लिया, उसके पीछे पीछे आगे आगे, जब मिलता है उसके साथ झुक के सलाम ली जाती है, उसके घर पहुंचा जाता है, उसके साथ ताल्लुक बनाया जाता है। मकसद क्या है कि इससे लूंगा मैं। इसको बकारीपन कहते हैं, इसको सवाल करना कहते हैं, इसको मांगना कहते हैं। लोगों की जेबों पे नजरें रखना, लोगों के मालों पे नजरें रखना, यह चीज इंसान की फकीरी को ज्यादा करती है, कभी भी कम नहीं करती। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम अरफा के मैदान में सवारी के ऊपर सवार थे, एक देहाती आया, बद्दू आया, रसूलुल्लाह से आके धड़ल्ले से कहता है मुझे दें कुछ। आपने उसको दे दिया, इनकार नहीं करते थे, आप दे दिया उसको। उसके बाद पता क्या फरमाया? फरमाया इन्नल मसअलता ला तहिल्लु लिगनिय्यिन वला लिज़ी मिर्रतिन सविय्यिन,
लोगों सुन लो, जो बंदा मालदार है, मालदार होने का मतलब होता है जिसकी बेसिक नीड, बुनियादी जरूरत अल्लाह ने पूरी की हुई है। कुछ चीजें वो है ना जो हमने खुद अपने ऊपर चढ़ाई हुई है, ऐ भी करना है तो वो भी करना है, ऐ भी लेना है, वो तो कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। गनी इंसान वो होता है जिसकी बुनियादी जरूरत जो है, खाना पीना रिहाइश, ये अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। फरमाया इन्नल मसअलता, बेशक सवाल करना, ला तहिल्लु लिगनिय्यिन, किसी गनी आदमी के लिए किसी से मांगना, किसी से सवाल करना हलाल नहीं है। वला लिज़ी मिर्रतिन सविय्यिन, ना ऐसे बंदे के लिए मांगना हलाल है, सवाल करना हलाल है जो हट्टा कट्टा सेहतमंद है, काम काज कर सकता है, जरूरत पूरी कर सकता है, फिर भी मांगता है। फरमाया इसके लिए सवाल करना हलाल ही नहीं। इल्ला लिज़ी फ़क़्रिन मुदफ़िइन औ गुर्मिन मुफ़ज़िइन, सिवाय इसके कि बंदा तो अच्छा भला है लेकिन फंस गया है, कोई चट्टी पड़ गई है, कोई नुकसान हो गया है, कोई चोरी हो गई है, कोई आग लग गई है, कोई इस तरह की आफत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, फकीर हो गया है, मोहताज हो गया है, उसको वक्ती तौर पे जरूरत पड़ गई है, वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। लेकिन मन सअलन नासा लियुस्रिया बिही मालहू, जो लोगों की जेबों पे नजरें गाड़ के रखे, लोगों के पीछे पीछे चले ताकि उनसे सवाल करे, और सवाल करके क्या चाहता है, अपने माल में इजाफा करना चाहता है, अपने बैंक बैलेंस बनाना चाहता है। आजकल के बकारियों ने बड़ा बैंक बैलेंस बनाया हुआ है, और लियुस्रिया बिही मालहू, माल बढ़ाने के लिए ये वो मांगता है और लोगों से सवाल करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया काना खुमूशन फी वजहिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये जितने सवाल लोगों से इसने करने हैं ना, ये इसके चेहरे पर खराशें होंगी, जितनी मर्जी खराशें अपने चेहरे पर डाल ले। औ रज़फ़न रज़फ़न मिन जहन्नमा यअकुलुहु, या ये आग के अंगारे हैं जो लोगों से ले लेकर खा रहा है, अपने पेट में डाल रहा है। सिर्फ लोगों से वो लो जो आपका बनता है, आपका हक है बस। और जो लोग जिनके मतहत मुलाजिम काम करते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा अपने मुलाजिमों को भकारी मत बनाओ, उनका हक दो उन्हें। लोगों का बड़ा गंदा मिजाज है, गलत ट्रेंड सेट हो गया है, मजदूरी थोड़ी देंगे और कहेंगे तेरे ना वैसे कर देंगे तावन। क्यों वैसे कर देंगे? आप उसको बेकारी बनाना चाहते हैं, जो उसका हक बनता है वो क्यों नहीं देते उसे? मुलाजिमीन की जो तनख्वाह बनती है, जो उनका हक बनता है, जो उनकी मुलाजमत का सिला बनता है, वो नहीं देना, वैसे ले लें, तू सदका ले जाए ज़का। ये बकारी मत बनाए, लोगों को मिजाज बदलें, लोगों को ये सिखाएं कि मेहनत करके कमाना है, अपना हक लेना है, हक से ऊपर कुछ नहीं लेना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो लोगों का माल लेता है इसलिए लियुस्रिया बिही मालहू, ताकि अपने माल को बढ़ाए, हक नहीं है उसका, एवं इकट्ठा करता रहता है, हर एक से मांगता रहता है। अल्लाहु अकबर। काना खुमूशन फी वजहिही यौमल क़ियामा, इसके चेहरे की ये खराशें हैं जो क़यामत के दिन नजर आएंगी, आज नहीं दिख रही, ये खराशें हैं, या ये जहन्नम के अंगारे हैं जो अपने पेट में डाल रहा है। मन शाअ फलयुक़िल्ला व मन शाअ फलयुक्सिर, अब जो चाहता है इन अंगारों को ज्यादा कर ले और जो चाहता है इन अंगारों को कम कर ले। और कसम उठा के कहा सलासतुन उक़सिमु अलैहि बिल्लाह, फरमाया लोगों तीन चीजें ऐसी हैं मैं अल्लाह की कसम उठा के उनको बयान करता हूं। पहली चीज मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, अल्लाह की कसम है सदका करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम है मुआफ करने से इंसान की इज्जत में कमी नहीं होती बल्कि उसकी इज्जत में इजाफा होता है। और तीसरी बात इरशाद फरमाई वला फ़तह अब्दुन बाबा मसअलतिन इल्ला फ़तहल्लाहु अलैहि बाबा फ़क़्रिन, जो बंदा लोगों से मांगने का, सवाल करने का, भकारीपन का दरवाज़ा खोल लेता है ना, अल्लाह उसके ऊपर फ़कीरी का दरवाज़ा खोल देता है। ये समझता है मांग मांग के शायद मेरी पूरी पड़ जाए, इसकी कभी पूरी नहीं पड़ती, इसका माल इसके लिए कभी बाबरकत नहीं होता। जो हक बनता है अपना हक लो और हक किसी को मत छोड़ो अगर आपकी जरूरत है, लेकिन जो हक है ही नहीं
वैसे ही बाज़ लोगों की आदत होती है, रिश्तेदारों में कोई अमीर आदमी है, उसके पीछे लग जाएंगे, मस्जिद में आएंगे, नमाजियों को देख लेंगे, ये अच्छे कपड़े पहनता है, इसका घर बार अच्छा है, कारोबारों सोखा है, उसके पीछे लग जाए। ये कोई अच्छी आदत नहीं है। जिसने उसे दिया है वो आपको भी देगा। और हैरत की बात, आप उम्राज करने के लिए जाएं, मताफ में बैठे होंगे, वहां आ जाएंगे मांगने वाले। अल्लाह के बंदो, जिस अल्लाह के घर में बैठे हो उसे छोड़ के लोगों से सवाल कर रहे हो। किसी की मजबूरी बन गई है, कोई फ़कीर हो गया, जैसे मैंने हदीस पेश की, कोई आफत आ गई है, वो सवाल करता है, मजबूरी बयान करता है, वो और बात है, उसके लिए जवाज है। लेकिन मिजाज ये बनाना और इसी पैटर्न पे चलना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो इस पैटर्न पे चलेगा, सवाल करने के दरवाजे को जो खोलेगा, अल्लाह उसके ऊपर फ़कीरी के दरवाजे को खोल देगा। अल्लाह मुझे आपको महफूज फरमाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।